Page number 8, Qualities of Secretary. The secretary should possess certain qualities apart from academic qualification. A secretary requires certain qualities to enable him to fulfill the employer's or organization's goal. तो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन से गुण हैं जो किसी सेक्रेटरी के पास होने ज़रूरी है? एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा, उसके शैक्षणिक योग्यता के अलावा कौन से गुण हैं जो उसके पास होने चाहिए, ताकि एक सेक्रेटरी जो है वो उसका जो एम्प्लॉयर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति कर सके, उस प्राप्ति में सहयोग कर सके। तो पहला जो गुण है वह अचूकता, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है बिल्कुल अचूकता से, सही ढंग से कोई भी कार्य को संपन्न करना। सो एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस। ए सेक्रेटरी मस्ट बी एक्यूरेट इन हिज वर्क, लाइक ड्राफ्टिंग लेटर्स, recording minutes and maintaining the records. Accuracy is one of the quality of ideal secretary. किसी भी आदर्श सेक्रेटरी में ये गुण होने चाहिए कि चाहे वो कोई भी कार्य करे, रिकॉर्ड खास तौर से जो लिखित स्वरूप का हो, जैसे लेटर करस्पॉन्डेंस करना हो, लेटर ड्राफ्टिंग हो, या मिनट्स का रिकॉर्डिंग हो, या कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना हो, इसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। सेकेंड जो है दैट इज़ द अडॉप्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू द चेंजिंग सिचुएशन। द सिचुएशन चेंजेस ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मैनेजमेंट पॉलिसी। अडॉप्टेबिलिटी का मतलब होता है ऐसा गुण कि आप बदलते हुए हालातों में, परिस्थितियों में खुद को ढालने का गुण, खुद को एडजस्ट करने का गुण सेक्रेटरी में होना चाहिए, क्योंकि बाहर के हालात, कानून बार बार बदलते रहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या एक्ट बदलते हैं, मैनेजमेंट की पॉलिसी बदलती है, हर चीज़ को लेकर, एक्सपांशन को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, एम्प्लॉय की नियुक्ति को लेकर, गवर्नमेंट मैनेजमेंट की पॉलिसी चेंज होती है। उस बदलती हुई पॉलिसी के साथ में खुद को ढालने का, खुद को एडजस्ट करने का गुण सेक्रेटरी में होना चाहिए। थर्ड जो क्वालिटी है वो कोऑपरेटिवनेस है। Cooperativeness refers to the willingness on the part of the secretary to assist other in achieving the objective of the organization. It helps in developing team spirit and sense of togetherness. So एक बात तो ये होती है कि इंसान अपने खुद के काम को अच्छे से परफॉर्म करे, मतलब वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है। दूसरा है कि दूसरा जो व्यक्ति है, आपका जो कलीग है या दूसरा आपका जो स्टाफ है, वो व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उस व्यक्ति को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करते समय आने वाली प्रॉब्लम्स में उसको असिस्ट करना, मदद करना, क्योंकि वो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के प्रति समर्पित है, वो जो दूसरा कलीग है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि स्वेच्छा से, विलिंगनेस, अपनी इच्छा से आप दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहो, उसको कोऑपरेटिवनेस कहते हैं। तो ये जो गुण है वो सभी लोगों के अंदर टीम स्पिरिट की भावना भरता है, और सेंस ऑफ टुगेदरनेस, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक आपस में एक दूसरे से जुड़ा है, ये भावना पैदा करता है। इसीलिए कोऑपरेटिवनेस का गुण, सहकारिता का गुण एक सेक्रेटरी में होना ज़रूरी है। जो फोर्थ क्वालिटी है दैट इज़ द कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी और से संवाद कर रहे हो तो आपके अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। सो इट इम्प्लाइज द पोलाइटनेस एंड काइंडनेस। A secretary should be courteous while dealing with the people. This approach create a positive impression about the employer and the organization. तो अगर वो नम्रता से हर किसी के साथ डील करता है तो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल क्रिएट करने में बहुत मदद होती है। सामने वाली पार्टीज जो भी हो, उनके ऊपर आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट होता है। तो वो काइंडनेस और पोलाइटनेस का गुण सेक्रेटरी में आवश्यक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का हिंदी में मतलब होता है पहल करना। कोई भी कार्य को, कभी कभी हालात ऐसे, दो बातें होती है। देखिए, एक होता है कि अगर मैं सेक्रेटरी हूँ मान लीजिए, तो एक है कि जब तक मुझे मेरे सुपीरियर ऑर्डर नहीं देंगे तब तक मैं कोई इनिशिएटिव लूँगा नहीं, कोई पहल नहीं करूँगा। जो ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से ही मैं ऑर्डर को फॉलो करूँगा और सिचुएशन को हैंडल करूँगा। एक ये बात होती है। एक नज़रिया ये होता है कि क्रिटिकल सिचुएशन अराइज हो चुकी है
और ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में मुझे जो योग्य लगेगा, मुझे जो सही लगेगा, वो डिसीज़न लेकर मैं ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करूंगा या ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान से बचाऊंगा। इसको कहते हैं इनिशिएटिव। सो इनिशिएटिवनेस मीन्स ए पर्सन्स टेंडेंसी टू टेक एफर्ट वॉलंटरीली टू एकम्प्लिश ए टास्क। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए खुद ब खुद होकर इनिशिएटिव लेना, एफर्ट्स लेना, प्रयत्न लेना, स्वेच्छा से, वॉलंटरीली। ओके, so the secretary should take the initiative to take decision on behalf of the employer if they are not present. So ऐसी कंडीशन जहाँ पर एम्प्लॉयर मार्गदर्शन करने में सक्षम नहीं है या उस समय पे मौजूद नहीं है या अभी तक उन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं दिए है, तो अपनी ओर से सेक्रेटरी ने वो डिसीज़न लेना जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो, एम्प्लॉयर के बेनिफिट का हो। उसके बाद होता है लीडरशिप। A secretary should have the ability to guide, advise, inspire and motivate the subordinate. The leadership skill of a secretary helps to create team spirit. टीम स्पिरिट की भावना क्रिएट करने के लिए एक सेक्रेटरी में लीडरशिप की क्वालिटी होना। इस लीडरशिप की क्वालिटी में वो करता क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन पूरे एम्प्लॉयज़ उसके अंडर में काम करते हैं उनको आने वाली प्रॉब्लम में गाइड करना, कहीं दिक्कत आ रही है तो उनको सलाह देना, मशवरा देना, एडवाइस देना। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हालात निगेटिव होते हैं, परिस्थितियाँ विकट होती है, विपरीत होती है, ऐसे समय में उनको प्रेरित करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ताकि एक टीम स्पिरिट की भावना से, समर्पण की भावना से ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉय जो है वो कार्य करे, काम करे। तो ये नेतृत्व का गुण, लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो सेक्रेटरी में होना ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, वो है लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स फेथफुलनेस। secretarial work is of a confidential nature. The secretary, being a confidential officer, should not disclose matter of secrecy to anyone. The secretary should give priority only to organization goal. लॉयल्टी का मतलब होता है ईमानदारी, फेथफुलनेस। वो भरोसा किए जाने योग्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑर्गेनाइजेशन की महत्वपूर्ण जानकारी होती है, आर्थिक व्यवहारों की जानकारी होती है, सभी बातें। ये बात उसने बिना किसी पर की परमिशन के कभी किसी भी बाह्य व्यक्ति को, इवन एम्प्लॉय को या किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि नुकसान हो सकता है एम्प्लॉयर को या ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसने सारी कॉन्फिडेंशियल बातें जो है अपने तक सीमित रखना चाहिए। पॉइंट नंबर जो 8 है, दैट इज़ द ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस का मतलब होता है आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसका एक क्रम होता है, उस क्रम के हिसाब से उसको काम को करो। उसका जो समय निर्धारित है उस टाइम के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से काम करो, सिस्टमैटिक मैनर से काम करो, क्योंकि कई बार एक काम दूसरे काम के ऊपर डिपेंड होता है। तो उसका जो क्रम निर्धारित है उस कार्य का, काम का, उसको प्रॉपरली परफॉर्म करना चाहिए। इसको ऑर्डरलीनेस कहते हैं। तो इट मीन्स डूइंग द वर्क इन ए सिस्टमैटिक मैनर। इट हेल्प्स द सेक्रेटरी टू कंप्लीट द वर्क in proper order and in time. क्रम से वो कार्य संपन्न होता है, सही समय पे वो खत्म होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, वो है आपका प्लीजिंग पर्सनालिटी। प्लीजिंग पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत स्मार्ट होने चाहिए एज ए सेक्रेटरी, ऐसा नहीं। उसका मतलब ये है कि आपके मैनरिज्म्स, आपका बोलना, आपका चलना, किसी के साथ बात करना, किसी के सवालों के जवाब देना, क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करना, ये सब बातें हैं। आपका टेम्परामेंट गुड होना चाहिए। कई बार एम्प्लॉयज़ में आपस में क्लैशेस होते हैं, उन सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये सब बातें आप तब कर सकते हैं जब आप हंसमुख चेहरे से इन सब चीज़ों को हैंडल करो। सो सेक्रेटरी शुड हैव ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी। दिस इम्प्लाइज हिज वे ऑफ टॉकिंग। वो कैसे बात करता है, उसके मैनरिज्म्स क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका जो टेम्पर है, उसका जो मूड है वो गुड होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल अप्रोच होना चाहिए। कोई भी बात को सुनते समय गंभीरता से उस बात को सुनना और सामने वाले के अंदर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति ये विश्वास पैदा करना या अपने कलीग्स के प्रति कि तुम जो मुझसे बात कर रहे हो वो सीक्रेट बनी रहेगी, वो अननेसेसरी किसी और के पास ऑन नहीं होगी। एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस सिचुएशन इन ए काम वे। और जो भी चैलेंजेस है या सिचुएशन, हालात है, उनको शांत ढंग से उन परिस्थितियों को, उन चैलेंजेस को स्वीकार करना, क्योंकि चैलेंजेस तो आपके सामने काम करते समय आते ही रहेंगे।
तो ये एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी उसमें होनी चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 10 जो है वो है नॉलेज सीकर। नॉलेज सीकर मतलब आपको हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की एक चाह हमेशा आपके अंदर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि कैसा है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, नए नए एप्लीकेशंस, एडवांस कंप्यूटर्स हो रहे हैं, ऑफिस ऑटोमेशन हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आपके कार्य को स्मार्ट बनाते जा रही है। कायदे जो एक्ट्स हैं, कायदे हैं, उसमें परिवर्तन होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में परिवर्तन होता है। तो आपके अंदर हमेशा ये बात होनी चाहिए कि जो भी टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में या सिस्टम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके हिसाब से खुद को आप अपडेट करो, आपका नॉलेज जो है वो अपडेट करो, तो आप नॉलेज सीकर होनी चाहिए। तो सेक्रेटरी शुड अपडेट हिज नॉलेज एज रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम टू परफॉर्म स्टैट्यूटरी फंक्शन, ताकि जो उसकी जवाबदारियाँ हैं, ताकि जो उसकी स्टैट्यूटरी फंक्शन है, उन स्टैट्यूटरी फंक्शन को वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। उसके लिए ये आवश्यक है कि वो नई नई बातों को सीखता रहे। उसके बाद पंक्चुअलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा महत्व का जो है उसका गुण है। पंक्चुअलिटी, अगर आप कोई भी काम वक्त पे परफॉर्म नहीं करोगे तो एक तो नॉर्मल केस में आपका बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है। दूसरी बात, जब आपको कुछ बातें जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आपको प्रॉपर मेंटेन करने पड़ते हैं, या जो रिकॉर्ड्स मीटिंग के या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजंस जो आपको आरओसी को सही समय पे जो आपको रिटर्न्स भरने होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ये सब अगर आप नहीं दोगे तो आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा, पेनल्टीज़ लगेगी, और ये इस तरीके से फ़ाइन पेनल्टी लगना आपके प्रति अविश्वास पैदा करता है, आपको गैर जिम्मेदार ठहराता है। इसीलिए आपका पंक्चुअल होना एक सेक्रेटरी का बहुत आवश्यक है। सो इट इज़ रिलेटेड टू द टाइम सेंस, समय का बोध होना ज़रूरी है। टू refers to doing the things at the appropriate time, सही समय पे अपने काम को करना। Lack of punctuality create a bad impression about the organization. The secretary should have a good time management. तो कौन से समय पे कौन सा कार्य करना है, इसका प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट, इसको आना चाहिए। उसके बाद में एक है साउंड जजमेंट। साउंड जजमेंट पॉइंट नंबर 12। तो सिचुएशन, परिस्थितियों को समझना, लोगों को समझना, हालातों को समझना, क्रिटिकल सिचुएशन का असेसमेंट प्रॉपरली करना ताकि निर्णय सही लिए जा सके। अलग अलग हालात होते हैं, ऐसी परिस्थितियों में सही कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना और सही डिसीजन लेना जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद है। सो सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली टेक करेक्ट डिसीजन। द सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। उसके सबॉर्डिनेट जो है, उसके माताहत जो है, उसके अंडर में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके वो जो काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को और उसके प्रभाव को, इफेक्टिवनेस को जज करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। देन देयर इज टैक्टफुलनेस। इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू हैंडल ए सिचुएशन इन द राइट मैनर, as secretary has to deal with different persons and situations. This quality will help secretary in acting and reacting in a wise and sensible manner. कई बार आपको डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, वो ग्रुप के आपस में विचार अलग अलग होते हैं, क्लैशेस होते हैं, दो व्यक्तियों के ईगो का टकराव होता है। ऐसी परिस्थिति में आपको समझने की क्षमता होनी चाहिए कि किस व्यक्ति को कौन सा काम देना है, किस व्यक्ति से कौन सा कार्य कराना है, किसकी टीम किनके साथ में क्रिएट करनी है। तो एक्शन रिएक्शन, मैं ऐसा करूँगा तो आगे से रिएक्शन क्या आएगी, तो ये एक्शन रिएक्शन को सेंसिबली, वाइज, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आकलन करने की जो क्षमता है वो सेक्रेटरी में होना चाहिए। तो ये थे आपके सेक्रेटरी के 12 क्वालिटीज़, 13 क्वालिटीज़ जो आपने देखी। इसके बाद में पेज नंबर 110 पे आपके डिस्टिंक्शन दिया है जो आपको मैंने बताया था कि खुद करना है करके, और यहाँ पे फिर इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका ख़त्म होता है। और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव आप अगर लास्ट में जाओगे पेज नंबर 186 पे, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स के आंसर जो है वो मिल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट जब ऑनलाइन लेक्चर रहेगा तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। डिस्टिंक्शन आपको खुद करना है क्योंकि मैं वो सब पढ़ा चुका हूँ। ओके।